नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए इसे बनाना सीख ले। होम थिएटर बूफर आया है यूएसबी बाजा। चलिए हम इसे देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह कंप्लीट डेड सेट है, इसमें लाइट नहीं आ रहे हैं, तो इसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। इसके ये जो मेन वायर, इसे हम चेक करते हैं। बीप कंटिन्यूटी मोड में रखते हुए इसे ऑन करते हैं बटन को, और इस दोनों प्रोब को इसके अंतिम सिरे पर टच करने पर कुछ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है। देखते हैं, इसको खोल लेते हैं और अंदर देखते हैं कि इसमें समस्या क्या हो सकता है। वैसे इसमें बीप तो नहीं आना चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी शो होना चाहिए 400-500 ओम्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये ओम्स इसमें शो होता है और वो अभी नहीं हो रहा है। तो आप देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो पर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अपना होम थिएटर ख़राब होने पर खुद ब खुद इस तरह से चेक करके खुद जान सकते हैं कि भाई हमारे होम थिएटर में या हमारे बाजा में किस प्रकार की खराबी आ गई है, आप खुद समझ सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि हम इसे किस प्रकार से सही करते हैं। और हमने इसका ये जो बैक वाला कवर है इसे निकाल लिए हैं। ये देखिए, इसका जो ट्रांसफार्मर का मेंस वायर एसी कोड कनेक्ट होता है स्विच और ट्रांसफार्मर के मध्य, ये टूटा हुआ है। इसका जो ट्रांसफार्मर का 2 वायर एसी इनपुट के लिए होते हैं, इसमें से एक वायर पूरी तरह से जड़ से टूट गया है। हमें देखना यह है कि यह ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहीं पे बीप कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कुछ शो होना चाहिए अगर यह ट्रांसफार्मर सही होगा तो। अब इसका जो एकदम जड़ से टूट गया है दूसरा वायर, इसे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से कुछ सिरा दिख जाए इस प्रकार से जलाकर देख लेते हैं, और ताकि ये हमारा मल्टीमीटर का प्रोड उस पर टच हो सके। और ये देखिए, इसमें 200 आसपास कंटिन्यूटी शो हो रहा है, ओम्स में शो हो रहा है। इसका मतलब यह ट्रांसफार्मर तो सही है। अब ये जो स्विच है, इसमें भी कनेक्शन करके ही इनमें इनपुट सप्लाई दिया जाता है, और यहाँ हम इस ऑन ऑफ स्विच को भी चेक करते हैं उसी कंटिन्यूटी मोड के माध्यम से ऑन करके। तो इसमें भी कुछ कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। इससे यह पता चलेगा कि इसका ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये भी काम कर रहा है। एक वायर जोड़कर भी इसे सही कर सकते हैं, अन्यथा हम डायरेक्ट ये जो मेंस वायर बढ़िया क्वालिटी का, इसमें डायरेक्ट हम वहीं जड़ से ही सोल्ड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये वास्तव में काम कर रहा है या नहीं। अगर काम करता रहेगा तो आगे की सप्लाई चेक करेंगे। तो हम ये मेंस वायर निकाल लेते हैं, और इस प्रकार की खराबियों को सबसे पहले टेस्ट करने का विधि तो यही होता है, आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हमें इसका मेंस वायर और इसका ऑन ऑफ स्विच ही चेक करना होता है। उसके पश्चात ट्रांसफार्मर तक जाते हैं। ट्रांसफार्मर अगर सही निकलता है तो फिर हम आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन को जाने वाला 12012 की सप्लाई को चेक करते हैं। इस मेंस वायर के एक तार को हम स्विच में और दूसरे तार को ये ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट जो जहाँ जड़ से टूटा हुआ है वहीं पे सोल्डिंग करेंगे, और मैंने सोल्डिंग कर लिया है। और इसमें एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि वास्तव में यह लीड कनेक्ट हुआ कि नहीं। ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी शो हो रहे हैं। तो चलिए हम इसे लाइन में डालते हैं और देखते हैं
कि यह ट्रांसफार्मर सप्लाई दे रहा है या नहीं। इसमें लाइन में डालने पर वाइब्रेशन सा होता है ट्रांसफार्मर में, जिससे पता चलता है कि लाइन अंदर जा रहा है। और मैं इसके डिस्प्ले को देख चुका हूँ, डिस्प्ले में अभी भी लाइट नहीं आया। तो हम इसके आउटपुट जो प्लेट में ब्रिज रेक्ट, तब हम इसके जो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के आउटपुट सप्लाई वायर पे एसी और डीसी दोनों पर रख कर ही चेक कर सकते हैं। पहले हम एसी पे चेक करते हैं तो इसमें वोल्टेज शो होना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह ट्रांसफार्मर, इसका जो आउटपुट मतलब सेक्शन है ये ख़राब है। इसका इनपुट वायर तो टूटा ही हुआ था, उसे हम जोड़ दिए, लेकिन इसके आउटपुट में भी किसी प्रकार के सप्लाई नहीं आ रहे हैं। हम इस ट्रांसफार्मर को नया ही लगाएंगे। तो इसे निकालते हुए इसमें हम 2 एम्पियर का एक 12012 ये जो ट्रांसफार्मर है जो इसी में लगता है, इसको लगा के देखते हैं कि यह बूफर इससे ऑन हो पाता है या नहीं। क्योंकि वो जो ट्रांसफार्मर है उसे हम बनाने का प्रयास तो किए, लेकिन उसका आउटपुट सेक्शन ख़राब निकला। तो चलिए, इसमें मैं एक नया ट्रांसफार्मर बिठा दिया हूँ। हम इस काम को शुरू से ही कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा काम है बनाना, तो फिर बना के देखने में क्या हर्ज है भाई, इसीलिए हमने उससे बनाने का प्रयास किया। अब चलिए इसमें भी देखते हैं। और टेस्ट करने के लिए जैसे ये ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ था प्लेट पे, उसी टाइप से सेम टू सेम इसका जो 12012 का सप्लाई होता है उसे हम जोड़ेंगे। इसकी पहचान ये है कि इसका जो बीच वाला जो वायर होते हैं आउटपुट के, वो 0 वोल्टेज, और जो साइड साइड में 2 वायर पीले कलर या नीले कलर का होता है, वह 12 वोल्टेज सप्लाई के लिए होता है, जिससे एसी वोल्टेज आउट होते हैं। उसे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसको ये 4 डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर सेक्शन और 2 फिल्टर लगे रहते हैं 35 वोल्टेज या 35 वोल्टेज का लगा रहता है। तो उसी पे इसे कनेक्ट करते हैं, तब जाके यह जो ट्रांसफार्मर है 17 से 19 वोल्टेज के बीच में इस आईसी वगैरह को सप्लाई फिल्टर करके देता है। तो चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं। भाई, बनने में तो टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, इसलिए यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। आप अगर पूरा इसे देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप इस प्रकार की चेकिंग करना और समझना सीख ही जाएंगे कि आपके बूफर में क्या ख़राबी है और इसमें क्या बदलना चाहिए, क्या बदलने से ठीक हो जाएगा। बस इसमें और थोड़ा सा स्टेप और बाकी है। ये ट्रांसफार्मर के ये जो 0 वोल्टेज वाले काले वायर बीच में दिया रहता है, उसे ये जो दोनों फिल्टर 35 वोल्टेज या 25 वोल्टेज के लगे होते हैं, इसके माइनस प्लस जिस पॉइंट पर एक साथ कनेक्ट होता है वह पॉइंट इसका 0 वोल्टेज होता है, उसी पर जोड़ना होता है इस वायर को। अगर किसी किसी में जैक नहीं दिया रहता है तो उसमें कन्फ्यूजन बनता है कि इस वायर को कहाँ जोड़ना है। इसीलिए आपके समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर ये जो 2 फिल्टर लगे रहते हैं उसके माइनस प्लस एक साथ जुड़ते हों, उसी पॉइंट पर ट्रांसफार्मर के ब्लैक वाले 0 वोल्टेज वाले वायर को जोड़ते हैं, और फिर उसके साइड साइड में उसके 12 वोल्टेज के वायर को जोड़ते हैं। वैसे पॉइंट दिए रहता है हर एक प्लेट में देने के लिए, लेकिन किसी किसी में जैक नहीं रहता है। तो हमने इस ट्रांसफार्मर के तीनों वायर को जोड़ लिए हैं। चलिए अब हम इसे मैं एसी लाइन में डालता हूं और देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। अगर इसमें और कोई ख़राबी नहीं होगा तो यह बूफर चालू हो जाएगा, और चालू हो गया है, क्योंकि इसके बेस पे जो ऑन साउंड आता है वह आ चुका है। चलिए मैं इसका वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना वोल्टेज आउट होते हैं। इसके मेन फिल्टर पर कितने वोल्टेज बनते, इस ब्लैक वाले प्रोब को वही 0 वोल्टेज वाले पॉइंट पर रखते हैं
और इसके रेड प्रोब से ये जो दोनों फिल्टर लगे हुए हैं इसके एक एक पॉइंट पर ये देखिए इसमें -14 वोल्टेज दिखा रहा है और एक में प्लस वोल्टेज दिखाना चाहिए 15 वोल्टेज के आसपास। तो उसे भी देख लेते हैं। और इसमें भी देखिए उसी आसपास मैं थोड़ा रेंज को कम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ये देखिए इसमें भी +13 14 वोल्टेज समथिंग मान के चलिए 14 वोल्टेज। इन दोनों फिल्टर के पॉइंटों पर इतना ही वोल्टेज आना चाहिए, एक में -14 वोल्टेज और एक में +14 वोल्टेज, क्योंकि यह लोकल है। और दूसरे होम थिएटर में इससे ज़्यादा भी आते हैं, किसी में 15 वोल्टेज आता है, किसी में -18-19 वोल्टेज +18-19 वोल्टेज भी दिखाते हैं। यह फिक्स नहीं होता है, यह बूफर की एम्पियर और उसके क्वालिटी के ऊपर यह वोल्टेज डिफरेंसेस दिखाते रहते हैं, इसके आईसीज़ के वोल्टेज डिमांड के हिसाब से। और ये सब चेक हो जाने के पश्चात में एक बार तीनों जो आईसी लगे होते हैं 3 या 4, इन सभी आईसीयों को एक बार इसमें भी वोल्टेज मिलान करने होते हैं। और उसका अगर वोल्टेज मिलान नहीं करते हो तो एक बार कुछ देर तक ऑन रखते हुए उसे टच करके देखें आईसी के ऊपरी सिरे को या हीट सिंक को, जिससे यह पता चल जाता है कि अगर कोई आईसी ख़राब रहेगा तो हीट सिंक बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगेंगे। यह प्रक्रिया मैं अपने पिछले वीडियो पे भी बता चुका हूँ। सेम है, चेकिंग करने का शॉर्टकट तरीका वही भी है कि अगर आईसी कोई लीकेज या ओपन या शॉर्ट होते हैं तो बहुत ही गर्म होने लगते हैं कुछ देर पश्चात, जिससे यह पता चल जाता है कि यह आईसी ख़राब हो चुका है। तो चलिए मैं इसे फटाफट से पैक कर लेता हूँ। उसके पश्चात आपको दिखाते हैं कि इसका फ्रंट यूएसबी प्लेट में लाइट आया कि नहीं, यह बूफर सही तरीक़ा से बज रहा है या नहीं, जल्दी से चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यह सोनी लोबो वाला लोकल क्वालिटी के बूफर हैं जो बहुत कम रेंज में मिल जाते हैं, बहुत कम प्राइस होता है इनका। और चलिए मैंने इसे एसी लाइन पे डालता हूँ और देखते हैं। ये देखिए इसके यूएसबी में लाइट आ गए हैं और इसका साउंड भी आपको इसका ये जो वॉल्यूम होता है ये कुछ दिन चलने के पश्चात में इस प्रकार से खर खर के साउंड आते हैं, या किसी किसी जगह पर तो साउंड काम ही नहीं करता है। तो उसे आप टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पे उसके नाब को निकाल लें, जो ऊपर काला सा नाब लगा रहता है उसको बाहर खींचने से निकल जाता है। उसके पश्चात उस जो वॉल्यूम में थोड़ा सा ऑयल डाल दें या फिर थोड़ा सा पेट्रोल डाल दें, जिससे इसका खरखराहट बंद हो जाएगा और साउंड क्लियर सुनाई देंगे। इसके वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते समय, मतलब बढ़ाते घटाते समय। आपने हमारे इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखा, इसके लिए तहे दिल से हम आभारी हैं आपके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।